तो आज मैं जेटपैक कंपोज में एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ जिसमें हम लोग एमवीएम और न्यूज़ एपीआई का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा ऐप होने वाला है। यहाँ पर नेटवर्क स्लो है मेरा फ़ोन का, वरना यहाँ पर सारी इमेजेस थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। यहाँ पर देखिए आप किसी इमेज पर क्लिक करेंगे, सॉरी किसी न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो न्यूज़ यहाँ पर लोड हो जाएगा, ऐसे कुछ वेब व्यू में लोड होगा। अब वेट अ सेकंड, यहाँ पर लोड होने में टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे लोड हो जाएगा और आप इस न्यूज़ को एज अ फेवरेट रूम डेटाबेस में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर मैं सेव करूँ तो देखिए मैंने इस न्यूज़ को अभी सेव किया था। एक और फंक्शनैलिटी मैंने ऐड की है, अगर मैं यहाँ से न्यूज़ को डिलीट करना चाहूँ तो ऐसे मैं इस स्लाइड करके इस न्यूज़ को डिलीट भी कर सकता हूँ और अंडो पर क्लिक करूँगा ना तो ये फिर से वापस भी आ जाएगा। देखिए ऐसे डिलीट हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको अंडो कर देते हैं तो वापस आ जाएगा। तो यही फंक्शनैलिटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ डिपेंडेंसी को ऐड किया जिनमें से पहला है रूम की डिपेंडेंसी। बेसिकली हम इसमें रूम डेटाबेस का यूज करेंगे ताकि हम जैसे हम इसमें न्यू कुछ हमें फेवरेट न्यूज को ऐड करना होगा तो हम उसको लोकली स्टोर कर सकते हैं। और फिर मैंने केएसपी प्लगइन का यूज किया है। कंपाइलर रूम कंपाइलर है तो केएसपी प्लगइन आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, प्लगइन सेक्शन में आना है और आपको ये आईडी ऐड करना है com.google.devtools.ksp और उसके बाद आपको build.gradle.kts में जाना है और फिर यहाँ पर आपको ये आईडी ऐड करना है com.google.devtools.ksp और आपको ये version.apply आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसको वहां से डिपेंडेंसी को अपडेट कर सकते हैं अगर आप नया आया होगा तो। और फिर मैंने क्वाइल को यूज किया है। क्वाइल में हम लोग इमेज को लोड करेंगे जो एपीआई से आएगा डायरेक्ट मेन थ्रेड पर। इमेज लोड करना ये अच्छी बात नहीं है। क्वाइल के बारे में आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। और आपको यहाँ पर सिंक कर लेना, प्रोजेक्ट को मैंने ऑलरेडी सिंक कर लिया है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक यूटिल्स पैकेज क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको न्यू पर क्रिएट करना है, फिर आपको डन पैकेज और फिर आपको यूटिल्स क्रिएट कर लीजिएगा और उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा जिसके अंदर मैंने अपनी एपीआई की रखी हुई है। तो आप लोग एपीआई की अपने गेट कर सकते हैं न्यूज डॉट ऑक से जाकर। तो आपको मैंने न्यूज़ एपीआई की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर सिंपली क्लिक करिए। वहां पर आपको साइन अप करना पड़ेगा और गेट एपीआई की का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी एपीआई की ले सकते हैं। लोग मेन एक्टिविटी पर आते हैं। मेन एक्टिविटी का कुछ ऐसा सीन होगा। तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को डिलीट कर देना है, स्कैफोल्ड को भी डिलीट कर देना है और फिर हम यहाँ पर एक प्रीव्यू सेटअप करेंगे ताकि हमें बार बार प्रीव्यू को क्रिएट ना करना पड़े। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो शो बैकग्राउंड 2 और यहाँ पर उसका मोड होगा कि कौन सा मोड होगा। तो हम इसमें नाइट नो मतलब हमें लाइट मोड चाहिए। अगर आप उसके बाद हम यहाँ पर इसका नेम रख देंगे जिसका नाम होगा लाइट। और फिर आपको एनोटेशन क्लास एंड दैट इज ऐप प्रीव्यू। इस छोटे से कोड की मदद से आप लोग को बार बार प्रीव्यू क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जब कोई यूआई बनाएंगे वहां पर प्रीव्यू का यूज करना पड़ेगा तो आप देखेंगे ये चीज हमारी कितनी ज्यादा हेल्प करती है। तो ये हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर एक इस थीम फोल्डर को यहाँ से निकाल देते हैं यूआई में से। दैट्स इट, यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले हम यूआई के अंदर सबसे पहले हम यूआई के पैकेज के अंदर एक न्यू पैकेज बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग का तो सबसे पहले हम बनाएंगे और उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नेम होगा टॉप ऐप बार, कस्टम टॉप ऐप बार। तो सबसे पहले हम लोग टॉप ऐप बार अपना बनाकर खत्म कर देते हैं वहां पर एक फाइल। और हो सकता है कि कुछ लोगों का पैकेज इस तरह से ना दिखे तो आप लोग को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, अपीयरेंस पे जाना है और यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज। देखिए हमारा अनचेक, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोग में भी हो सकता है कि ऐसा दिखे। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, अपीयरेंस और ये कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को हटा देना है जिसकी वजह से आपका ऐसा दिखने लगेगा। तो सबसे पहले मैं कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ। तो कंपोज एक तो शॉर्टकट है कंपोजेबल क्रिएट करने का COMP एंड प्लस एंटर। देखिए यहाँ पर एक टेम्पलेट मुझे मिल चुका है तो मैं इसका नाम रखूंगा कस्टम टॉप ऐप बार।
टॉप टॉप ऐप बार के अंदर हमारा टाइटल होगा, दैट इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर टॉप ऐप बार, यहाँ पर बहुत सारे टॉप ऐप बार मिलते हैं। तो देखिए नॉर्मल सा होता है टॉप ऐप बार, तो हम नॉर्मल वाला नहीं यूज करेंगे, सेंटर अलाइन टॉप ऐप बार। जी, सेंट्रल अलाइन टॉप ऐप बार में क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है, जैसे होम स्क्रीन लिखा होता है या कुछ भी स्क्रीन का नाम लिखा होता है, वो हमेशा इस टॉप ऐप बार के सेंटर में होगा। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, ये वाला, ये है आपका सेंटर अलाइन टॉप ऐप बार। यहाँ पर आप कोड भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आप नॉर्मल टॉप अप बार देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट होता है वो सटा हुआ रहता है आपका नेवी इस आइकन से। तो पहले हम इसके अंदर मॉडिफायर पास कर देते हैं और फिर टाइटल। यहाँ पर आप सिंपली पास कर सकते हैं टाइटल को। या इसके बाद हम लोग नेविगेशन आइकन बेसिकली क्या होता है, ये टॉप अप बार आप देखते हैं ना, ये जो लेफ्ट साइड वाला आइकन होता है वो आपका होता है नेविगेशन आइकन, और ये आपका जो राइट साइड वाला आइकन होता है, मतलब राइट साइड में जो आइकन रखते हैं उसका नेम होता है एक्शन। तो हम लोग चलिए पहले नेविगेशन आइकन क्रिएट करते हैं और कुछ कंडीशन लिखते हैं। इफ टाइटल इज इक्वल टू होम, मतलब अगर हमारा टाइटल होम आएगा तो हम लोग वहां पर आपका ये मेन्यू आइकन शो कराएंगे। वरना अगर हम किसी दूसरे स्क्रीन पर होंगे, होम स्क्रीन पर नहीं होंगे, तो वहां पर हमें ये बैक वाला आइकन शो कराना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आइकन शो कराना है। इधर हम लोग सर्च शो कराएंगे, और अगर हम होम स्क्रीन पर होंगे तो मेन्यू वाला आइकन इधर शो होगा। तो सबसे पहले हम लोग दैट्स इट, आइकन बटन ऑन क्लिक। अभी इस पर हुआ नहीं, आपकी आइकन नहीं, मतलब मैं इमेज वेक्टर का यूज करता हूँ। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, यहाँ पर मैं मेन्यू चूज कर मेन्यू। और आपको यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन पास करना होता है, यहाँ पर मेन्यू आइकन आप शो कर सकते। टॉप है बार मेन्यू आइकन, मैं लिख देता हूँ टॉप है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ ये। दैट्स इट। आप इस आइकन की साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम नॉर्मल ले रहे हैं तो आपका 24 DP फिक्स होता है। एज यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल API 3 ऐसे कुछ आ जाएगा। हमें टाइटल होम नहीं मिलता तो हम वहां पर बैक बटन शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आपका मेन्यू आइकन है, इसकी जगह हम एरो बैक यूज करेंगे, एरो बैक। और यहाँ पर मैं इसको एरो बैक कर देता हूँ, एरो बैक, एरो बैक आइकन। ऐसे हम लोग कंटेंट डिस्क्रिप्शन या कोई का मतलब ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको इसको क्या करना है, देखिए लिखा है रिप्लेस विथ आइकन्स ऑटो मिरर्ड डॉट फिल डॉट एरो बैक। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आइकन है वो अपने आप आ जाएगा। ये आपका एरो चला जाएगा, देख सकते हैं। और जो चलिए हम लोग एक्शन को डिफाइन करते हैं, दैट इज राइट साइड आइकन। तो इफ देखिए अगर हम होम स्क्रीन को देखिए अगर हम होम स्क्रीन पर होंगे तो ही हमें सर्च आइकन को शो करना है, जो आपका लेफ्ट साइड होगा। और बाकी स्क्रीन पर हमें शो नहीं करना है। तो मैं आपको सिंपली ये दिखा देता हूँ। मैं आपको जैसे जैसे यूज करूंगा आपको पता चल जाएगा। पेंटर, सॉरी पेंटर नहीं, पेंटर के केस में क्या होता है कि अगर आप पेंटर यूज करते हैं तो आपको आइकन्स को ड्रॉवल में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो और इमेज वेक्टर के केस में क्या होता है, ये आपका खुद ही उठा लेता है आपका प्रोजेक्ट से, जो मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो में डिफॉल्ट मौजूद होता है। आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सर्च, मेरा सर्च होगा। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सर्च आइकन आप सिंपली लिख सकते हैं।
और फिर इसको कॉपी करिए और इसको मैं आइकन बटन के अंदर रखता हूँ ताकि मैं क्लिक कर पाऊँ इस आइकन को। ऑन क्लिक पर क्या होगा? यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो देख सकते हैं हमारा एक नॉर्मल सा कस्टम टॉप एप बार क्रिएट हो चुका है। हमें सारी ऑन क्लिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सर्च आइकन क्लिक दो, मतलब जब कोई सर्च आइकन पर क्लिक करेगा तो हमें सर्च पेज ओपन करना होगा जहां पर वो बंदा सर्च जहां पर वो बंदा न्यूज को सर्च कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तो ऑन सर्च आइकन क्लिक आखिर है क्या? तो ये एक आपका लैम्डा फंक्शन है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कंपोजिबल हटा दिया जाए तो ये भी एक फंक्शन ही है। फंक्शन इसका कुछ ना कुछ नेम है। लेकिन यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता है और ये एक सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं। लैम्डा फंक्शन के बारे में आप इंटरनेट से पढ़ भी सकते हैं। पर जब कोई एक्शन क्लिक करेगा मतलब कोई यूजर अगर सर्च बार पर क्लिक करेगा तो हो गया क्या? तो हमें यहाँ पर सिंपली पास कर देना इस जगह पर। अब देख सकते हैं कोई एरर तो नहीं आ गया। और यहाँ पर ऑन होम आइकन क्लिक्ड। जब कोई होम आइकन पर क्लिक करेगा तो हमें होम आइकन पर जब कोई क्लिक करेगा तो हमें बेसिकली नेविगेशन बार ओपन करना होता है। ऐसे आपका स्क्रॉल होकर नेविगेशन बार आता है, फिर से बैक आना होता है। यहाँ पर दो ही होता है तो हम ये भी क्रिएट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से और भी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। तो ऑन बैक बटन ऑन बैक एरो बैक पीरियड। तो यहाँ पर ऑन होम आइकन क्लिक्ड। आप यहाँ पर आप सारी चीजें पास कर सकते हैं। ऑन ऑन एरो ऑन एरो क्लिक्ड। ऑन बैक एरो क्लिक्ड आई थिंक यहाँ पर ज्यादा सुटेबल नहीं है। बैक एरो क्लिक देख सकते हैं यहाँ पर सही हो गया सारा चीज। तो हमारा ये टॉप एप बार क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा होम स्क्रीन। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ और इसमें मैं नया कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा होम स्क्रीन। स्क्रीन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड का यूज करेंगे। हम लोग स्कैफोल्ड क्यों यूज करेंगे? तो अगर आप स्कैफोल्ड पर ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कंपोजेबल दिख सकते हैं जैसे टॉप एप बार। आप इसके अंदर अपना जो कस्टम टॉप एप बार बना है ना, आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना होगा। आप यहाँ पर बॉटम एप बार भी डिफाइन कर सकते हैं, स्नैक बार भी, फ्लोटिंग एक्शन बटन भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्कैफोल्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मॉडिफाई मॉडिफाई यहाँ पर पास होना चाहिए होगा। तो इसको हटा दे। तो यहाँ पर हम लोग टॉप एप बार यूज करते हैं। देखिए हमने जो अभी कस्टम टॉप एप बार बनाया था उसको यहाँ पर कॉल करते हैं। तो सबसे पहले ये टाइटल मांग रहा है तो टाइटल हम लोग होम रख देते हैं। और इसका मॉडिफायर मांग रहा है मतलब टॉप एप बार की साइज क्या होगी? तो फिल मैक्स विथ मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ। और बाकी आइटम्स को हम लोग बाद में जब नेविगेशन सेटअप करेंगे तो ये ऑन क्लिक पर क्या होगा वो सारी चीजें हम लोग डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर आपको पैडिंग वैल्यूज पास करनी होती है। बेसिकली आपका पैडिंग होता है। आपको सिंपली क्या करना होगा ना, आपको एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। आ, या बॉक्स या कुछ भी आप यहाँ पर सिंपली मॉडिफायर पास करेंगे। आई थिंक यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स बॉक्स मॉडिफायर डॉट पैडिंग आप यहाँ पर सिंपली करेंगे और इस पैडिंग वैल्यूज को आप यहाँ पर पास कर देंगे। यहाँ पर आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू बनाकर दिखाता हूँ आपको। अगर आपको एक प्रीव्यू का टेम्पलेट चाहिए तो आपको PRE और V क्लिक करना और यहाँ पर एंटर मारना है तो आपको प्रीव्यू का टेम्पलेट मिल जाएगा। देखिए हो गया।
और फिर आपको एक थीम डिफाइन करनी होती है। थीम आपका कुछ होता नहीं है, बल्कि ऐप का थीम होता है। तो आपको न्यूज़ आपको अपने ऐप का नाम देखिए, मेरे ऐप का नाम है न्यूज़ ऐप जेट का कंपोज़। तो वही आगे बस थीम लग जाता है। थीम बेसिकली ऐप का कलर्स होते हैं। जैसे नहीं आपने देखा होगा ऐप में बटन का कुछ कलर होता है, स्क्रीन का कुछ कलर होता है, वैसे ही ये आपका ऐप का थीम होता है। तो आपको यहाँ पर तो ऐसे ही तो वही वाला थीम है। इसी थीम के अंदर आपका सारे कलर्स डिफाइन होते हैं। तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कस्टम थीम्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर होम स्क्रीन में यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने नॉर्मली यूज किया होगा तो आपको प्रीव्यू और फिर आपको शो बैकग्राउंड ऐसे बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है बार बार जब भी आप प्रीव्यू बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर मेन एक्टिविटी में मैंने देखा यहाँ पर एक एनोटेशन क्लास लिखी थी। एनोटेशन क्लास के अंदर आपने हमने प्रीव्यू अपना डिफाइन कर दिया था। तो अब हम इसी एनोटेशन क्लास को यहाँ पर कॉल करते हैं, दैट इज ऐप प्रीव्यू। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अपना प्रीव्यू बिल्ड करते हैं, एक काम और करते हैं, इस बॉक्स के साइज को फिल मैक्स साइज कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है और इसके कंपोजेबल को हम लोग बाद में करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रीव्यू यहाँ पर बिल्ड करते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्रीव्यू बिल्ड हो चुका है और हमारा टॉप एप बार काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमें टॉप एप बार का कुछ कलर्स दे देना चाहिए आई थिंक। हाँ, तो हमें यहाँ पर सिंपली टॉप एप बार पर जाना है। हम इसके कलर को डिफाइन कर देते हैं और कुछ कलर दे देते हैं, देखते हैं कुछ इसका कलर्स है। हाँ, टॉप एप बार कलर्स। तो ऊपर ही हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कलर्स, टॉप एप बार डिफॉल्ट डॉट टॉप एप बार कलर। देख सकते हैं आप आपके यहाँ पर टॉप एप बार कलर आएगा कंटेनर कलर। और यहाँ पर देखिए जब भी आप कलर्स को पास करेंगे तो आपको दो चीजें मिल सकती हैं बहुत जगह। ये आपका कंटेनर कलर स्पेशली, और इसके अंदर होता है कंटेनर कलर, होता है एक कंटेंट कलर होता है। वो कंटेंट कलर हटा दिया है क्या? टाइटल कंटेनर कलर, यहाँ पर देखिए कभी कल आपको कंटेंट कलर मिल जाएगा। आर्या का यहाँ पर देखिए टाइटल कंटेंट कलर दिया है। तो कंटेनर कलर का मतलब होता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कलर डॉट रेड कर देता हूँ। व्हाट इज दिस, कलर डॉट रेड। और यहाँ पर टाइटल कंटेनर कलर। यहाँ पर ये कभी कभार आपको बहुत जगह जैसे बटन्स में आपको दिखने को मिलेगा कंटेंट कलर। तो आप लोग नेम से कंफ्यूज मत हो गया, मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका कलर डॉट ब्लू रख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। मैं यहाँ पर होम स्क्रीन के प्रीव्यू में चलता हूँ, देखिए प्रीव्यू फिर से बिल्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कंटेनर कलर होता है वो बेसिकली आपका बैकग्राउंड कलर होता है, और जो कंटेंट कलर या टाइटल कंटेनर कलर वो आपका जो टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर या उसके अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसका कलर होता है। तो हमें यहाँ पर वाइट ही अच्छा लगेगा और इसका रेड कलर मैं हटा देता हूँ। स्केपल नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। जो नॉर्मल होगा आपका वो आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ कलर्स के साथ चलिए खेलते हैं मटेरियल थीम्स। मटेरियल थीम्स बेसिकली कुछ एंड्रॉइड्स कलर अपने डिफाइन करता है, वो सारी कलर्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कलर स्कीम डॉट प्राइमरी करता है। तो मैं प्राइमरी देखता हूँ कैसा लग रहा है। अभी आपको मैं मटेरियल थीम के सारे कलर्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा, तो चलिए एक और कलर के साथ खेलते हैं, मतलब कुछ कलर्स थोड़ा सा इसको हल्का करते हैं। तो आप कॉपी लगाएंगे और अल्फा, बेसिकली अल्फा आपका ब्राइटनेस होता है कलर या किसी भी चीज। अब मैं अल्फा यूज करूंगा तो उसका ब्राइटनेस कितना है। तो देखिए हम इस कलर की ब्राइटनेस को कम करते हैं 0.5x, मतलब जो ब्राइटनेस होगा वो कलर का वो आधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ डार्क डार्क है, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। आप अपने हिसाब से कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको मटेरियल थीम्स के कलर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, रुकिए। यहाँ पर देखिए आपका अब हल्का हो चुका है कलर। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा ब्लैक दिख रहा है अगर व्हाइट हो जाता तो
यहाँ पर टाइटल कंटेंट कलर मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड आपका बेटा सेकंड देखना बैकग्राउंड के साथ। अभी मैं आपको कलर्स दिखाता हूँ। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा मटेरियल्स मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ अभी बस वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए व्हाइट हो चुका है। तो आई थिंक मैं फोन में एक बार रियल डिवाइस में चलाऊंगा उसके बाद बता सकता हूँ। नहीं मैं इस कलर को नहीं डिफाइन करता, ब्लैक ही रहने दीजिए अच्छा। तो भी तो चलिए मैं आपको मटीरियल्स कलर दिखाता हूँ। तो आप प्राइमरी पर एंटर की हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एंड्रॉइड ने कलर्स को डिफाइन किया हुआ है। प्राइमरी कंटेनर, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं और इनके वेरिएंट भी है। देखिए दिस मतलब ये सारे कलर्स एंड्रॉइड ने बहुत सारे डिफाइन किए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कुछ कलर्स के बारे में जो मैं बेसिकली यूज करूंगा। प्राइमरी होता है, प्राइमरी आपने देखा ये इस कलर का, ये किस कलर है आई थिंक आपका बैगनी कलर है। इसको मैंने अल्फा कम कर दिया है, नहीं तो ये बैगनी ही कलर होता है। और फिर आपका आता है बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है आपका स्क्रीन का जो कलर होता है, मतलब आप लाइट मोड में अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो व्हाइट दिखता है। तो और अगर आप उसको डार्क मोड में ओपन करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ब्लैक। तो बैकग्राउंड आपको दो कलर डिफाइन करता है। लाइट मोड में आपका ये व्हाइट दिखाएगा और और नाइट मोड में आपका ब्लैक दिखाएगा। तो आप समझ गए। और ऑन बैकग्राउंड इसी का उल्टा होता है। इसी का उल्टा मतलब बातें बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट कर लीजिए, शायद बात बार आप बोल सकते हैं। ऑन बैकग्राउंड जस्ट इसी का उल्टा होता है। लाइट लाइट मोड में आपका ये टेक्स्ट कलर या किसी भी कलर को ये आपका ब्लैक दिखाता है। और ऑन अदर हैंड आपका डार्क मोड में व्हाइट दिखाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बट यहाँ पर मेरा लाइट मोड का ही प्रीव्यू तैयार है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और मेन एक्टिविटी पर चलिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और प्रीव्यू क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको बस नेम चेंज करना होगा यहाँ का। और नाइट मोड नो है उसको यस कर दीजिएगा। बट मैं यहाँ पर मैं उतना ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर होम स्क्रीन पे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं टाइटल कलर कर दे क्या। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इसको बस कर दूंगा। मैं आपको बैकग्राउंड बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड आपने देखा भी हुआ, यूज ऑन बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। जो मेन मेन होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑन बैकग्राउंड आपका क्या करता है, लाइट मोड में आपका ब्लैक कलर दिखाता है। तो ये देखिए मैं ये लाइट मोड का प्रीव्यू है मेरा। और देखिएगा अब ये जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लैक हो जाएगा। देखिए और यही आपका अगर फोन है और यही आपका फोन अगर नाइट मोड में होगा तो ये किस कलर को दिखाएगा, व्हाइट। तो आप लोग समझ चुके होंगे आई थिंक। तो मैं चलता हूँ इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। और एक कलर और होता है एरर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेन होता है वो आपका एरर भी यूज करते हैं। एरर बेसिकली क्या होता है, रेड कलर। रेड वही आपका डार्क मोड में जाता है, थोड़ा सा हल्का रेड हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एपीआई वाला पार्ट कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें इस पैकेज पर जाना और यहाँ पर एक न्यू पैकेज क्रिएट करना है जिसका नाम होगा मॉडल। हाँ मैं यहाँ पर ज्यादा क्लीन आर्किटेक्चर्स को फॉलो नहीं करूंगा कभी, क्योंकि इसमें हमारा प्राइमरी फोकस होगा एपीआई से डील करना और व्यू मॉडल से डील करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज एपीआई पर चलते हैं। आप लोग यहाँ से एपीआई की अपना ले लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट दिख रही है, इसको कॉपी करना है। अ, और फिर आपको इसी रिक्वेस्ट को अपने ब्राउजर में ऐसे पेस्ट कर देना है। और हो सकता है आपका ऐसा दिखे, अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर प्रीटी प्रिंट लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। और फिर आपको मॉडल के अंदर आना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना और कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। दरअसल ये प्लगइन है, इसको ऐड करने के लिए आपको इस सर्च बार पर आना है और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना है प्लगइन। पी एल यू जाएगा।
आपको यहाँ पर प्लगइन्स दिख रहा है, इस पर ऐसे क्लिक करिए। आपके सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा। सेटिंग में जाकर लिखिए जेसन। जैसे आप इतना लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लगइन आ गया, जेसन टू कॉटलिन है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं, मॉडल पैकेज पर क्रिएट करना और न्यू एंड देन कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। और आपने जो भी कॉपी किया था उसको ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर एडवांस सेक्शन में आइए और यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स देख लीजिए। जैसे आपका कीवर्ड वेल पर होना चाहिए, टाइप ऑटोमेटिक डिफाइन नल और फ्रॉम जेसन वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेटजी। एनोटेशन में आप देख सकते हैं कॉटलिन सिविलाइजेशन, अदर्स, इन सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। इसमें एक्सटेंशन में मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन्हीं तीनों में। तो पहला ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, देखिए इसके हिसाब से अपना कर लीजिएगा। ये कॉटलिन सिविलाइजेशन एनोटेशन में ऑर्डर में ये आपका दो ऑप्शन क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है न्यूज रिस्पॉन्स एंड देन सिंपली आपको जनरेट पर क्लिक करना है। ये आपका प्लगइन यहाँ पर तीन फाइल्स क्रिएट करेगा, आर्टिकल, न्यू रिस्पॉन्स एंड सोर्स। तो यहाँ पर आप न्यूज रिस्पॉन्स में देख सकते हैं हमें लिस्ट में आर्टिकल्स मिलेंगे, जैसे लिस्ट में न्यूज मिलेंगे। और उसका टाइप क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल टाइप्स का, जिसमें ऑथर का नेम, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, पब्लिश कब किया गया था, सोर्स है क्या, उसका सोर्स है, टाइटल, यूआरएल और यूआरएल टू इमेज। ये आपका यूआरएल टू इमेज समझिए इमेज प्रोवाइड करता है, और ये लिंक प्रोवाइड करता है। यूआरएल क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जब मैं वेब व्यू का इसमें यूज करूंगा तो वहां पर आपको दिखा देगा। तो चलिए हमारा एपीआई वाला भी काम हो चुका है, ये जल्दी से यूआई वाला थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं। होम स्क्रीन में हमें एक सिंगल न्यूज का हमें एक यूआई चाहिए, मतलब ऐसे आपका रेक्टेंगुलर में होगा, जहां पर इमेज कब, उसका डिस्क्रिप्शन कब पब्लिश किया गया था, टाइटल, ये सारी चीजें दिखेंगी ना। तो मैं यहाँ पर क्वायल पर चलता हूँ। आप ये बात देख लीजिए, क्वायल का एसिंक होता है जो डेटा लोड करता है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पर आपका एक और होता है सब असाइन। दरअसल इसमें क्या होता है कि जब तक इमेज लोड नहीं हो रहा है ना, आप यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस बार वहां पर शो करा सकते हैं। तो अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर। मैं यहाँ पर एसिंक वाला ज्यादा यूज करता हूँ। तो चलिए हम लोग सिंगल न्यूज आर्टिकल के लिए यूआई बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआई पर क्लिक करना है, न्यू एंड कॉटलिन एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा सिंगल आर्टिकल यूआई। आपको यहाँ पर एक कंपोजिबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा सिंगल आर्टिकल यूआई। एंड देन इसको बाद आपको कॉलम चाहिए होगा, और यहाँ पर आपको कॉलम के अंदर बस मॉडिफायर पास कर देना होगा। मॉडिफायर, और फिर सबसे पहले आपको एक रो क्रिएट करना है। रो किस लिए होगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसके अंदर सिंक इमेज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वाल क्या है। तो क्वाल आपका एक सिंपली इमेज लोडिंग लाइब्रेरी है, जो कॉटलिन के कोरोटीज का सपोर्ट करता है। और और इमेज जो भी आपका एपीआई से आ रहा है उसको बैकग्राउंड थ्रेड पर लोड करता है। मान लीजिए अगर आप नॉर्मली वैसे इमेज लोड करेंगे ना, तो मेन थ्रेड पर लोड होगा, और डायरेक्टली जो इमेज आ रहा है उसको पता नहीं कितने समय लगेगा, तो आपके यूआई को फ्रीज कर देगा, या आपका यूआई बहुत ही ज्यादा लैगी होगा, चलते चलते रुक जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन सब से बचने के लिए कॉटलिन्स में एक लाइब्रेरी को डेवलप किया गया है। आप गिटहब पर जाकर उस कोड्स को देख सकते हैं किस लैंग्वेज में लिखा गया है। को डिफाइन किया जाए साइज। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दो। इस रो का साइज होगा डॉट फिल मैक्स विथ, सिंपली आप सिंक इमेज यूज करते हैं। Yes, नहीं किया क्या तो ऐसा। हाँ यहाँ पर एरर पता चल चुका है, आपको कुछ करना नहीं, बस यहाँ पर जो क्वाइल है ना उसके आगे कंपोज लगा देना, क्योंकि हम जेट पैक कंपोज यूज कर रहे हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा था। आप जैसे यहाँ पर यूज करेंगे ना, ये आपका क्वाइल चलने लगेगा और सारी चीजें भी हैंडल हो जाएंगी। तो चलिए
अब यहाँ पर चलते हैं। अब इसको लोड करते हैं, लोड हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको देखिए एसिंक इमेज। इमेज आपका मांग रहा है मॉडल। दरअसल यही में आपको पास करना होता है लिंक को, जो इमेज आपको लोड करना है।